आज का ध्यान सत्र स्टार्ट करते हुए सभी को मेरा अभिनंदन। आज हमारे बीच हरियाणा से रेखा भारद्वाज जी हैं ध्यान के लिए और थोड़ी सी विजडम शेयर करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, उसके बाद ध्यान करेंगे। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। ओवर टू यू। सभी को आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने सत्र में बुलाने के लिए। आज हम श्वासों के ऊपर एक हमारा हाँ जी हाँ जी हमारा टॉपिक आज का रहेगा, श्वास ही जीवन ऊर्जा क्यों है। यानी कि जीवन में हमारे सांसों की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या महत्व है, उसको हम उजागर करेंगे आज अपने विषय के साथ। तो श्वास है क्या? सबसे पहले तो हमें श्वासों को जानना बहुत जरूरी है। श्वास यानी कि हमारी प्राण शक्ति। अगर श्वास हम ले रहे हैं तो ही हम जीवित हैं। अगर श्वास नहीं ले रहे हैं तो हम जीवित नहीं रहते हैं। श्वासों के प्रति जागरूक हम होते हैं मेडिटेशन में। क्यों? क्योंकि श्वासों के थ्रू ही हम अपने मन में चलने वाले सभी विचारों को शून्य कर देते हैं और ऐसी अवस्था में आते हैं जब हम बिल्कुल शून्य की अवस्था में जाकर अपने ध्यान की यात्रा को शुरू करते हैं। और श्वासों को देखा जाए तो हम योग में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे? हमारी चंद्रमा नाड़ी और सूर्य नाड़ी, यानी कि हमारी लेफ्ट हमारी चंद्रमा नाड़ी होती है और राइट हमारी सूर्य नाड़ी होती है। दोनों की दोनों नाड़ियां हमारी नाकों वाली, यानी कि नॉस्ट्रल्स लेफ्ट और राइट, दोनों नॉस्ट्रल्स की अगर हमारी सूर्य और चंद्रमा नाड़ी बराबर मात्रा में चल रही है या बैलेंस है तो हमारे शरीर में बीमारियां भी कम आती हैं। और इनके दोनों का ज्वाइंट हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है, यानी कि दोनों जहां पर मिलती हैं हमारे सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी तक जाती है और ऊर्जा को ग्रहण करती है जब हम सांसों को लेते हैं। इसी प्रकार से हम योग में इसका हम प्राणायाम जो करते हैं, प्राणायाम यानी कि प्राण और उसका नियम, श्वासों को लेने का नियम प्राणायाम बोलते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि जब हम श्वास लेकर हम बीपी को कंट्रोल करते हैं, चंद्रमा नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे तो हमारा सूर्य नाड़ी कम होगी, यानी कि बीपी हाई वालों को चंद्रमा नाड़ी वाली प्राणायाम करनी चाहिए और जिनके बीपी लो रहता है उनको सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है। तो ये तो थोड़ा योग में इंपॉर्टेंस हो गई हमारी सांसों की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जागरूक कैसे हों, जागरूक कैसे हों अपने श्वासों के प्रति। अगर मैंने कहा ना कि जीवन में सबसे पहला काम जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहला कार्य मनुष्य का सांस को लेना होता है और लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जब वो इस फिजिकल बॉडी को छोड़ता है अपनी एस्ट्रल बॉडी के लिए और आगे बढ़ता है अपनी यात्रा के लिए, तो वो क्या करता है? उस सांस को छोड़ देता है। यानी कि श्वास का सबसे पहला कार्य हमारा श्वास लेना है और अंतिम कार्य श्वास छोड़ना होता है। और ऐसे ही हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम श्वासों के प्रति ही जागरूक होते हैं। श्वासों के प्रति जैसे पत्री सर हमेशा बोलते थे, श्वास ही हमारे गुरु हैं। श्वासों के साथ ही हमें मस्ती करनी है और श्वासों के प्रति ही जागरूक रहना है। जब भी मन में विचार आता है तो हम मेडिटेशन के थ्रू अपने सांसों पर ही ध्यान देते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि कुछ हमें बुरा लगता है या हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम सांसों के थ्रू आहें भरते हैं। जब हम कोई काम कर लेते हैं तो हम बैठकर एक लंबी सांस लेते हैं, चलो हमारा काम हुआ। तो वो सांस भी हमारी एक प्राण शक्ति के रूप में आती है, लंबी गहरी सांस जब हम लेते हैं। क्योंकि सांसों को हम योगा में, प्राणायाम में या मेडिटेशन में, तीनों में एक ही बराबर समझते हैं और तीनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। सांस जब हम लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि यहाँ यहीं तक आए, सांस को पेट तक ले जाना होता है, पेट को फुलाना होता है। और जब हम चक्रों पर काम करते हैं अपने 7 चक्रास पर, तो भी हम पहले सांसों के थ्रू ही हर एक चक्र पर ध्यान देते हैं।
तो वो जो श्वास है वो यहाँ तक ना रहकर अंदर तक जाती है। जब मेडिटेशन हम करते हैं तो वो श्वास छोटी होती चली जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम अपने फिजिकल बॉडी या आत्मा को अलग अलग कर लेते हैं और बस सांसों को हम छोटा कर देते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी फील करोगे, आप सांस को ले रहे हो तो आपको ठंडी महसूस होती है, और वही सांसें जब हम छोड़ रहे हैं तो वही गर्म महसूस होती है। तो ये हमारे श्वासों का आवागमन है। आ रही है सांसें, जा रही हैं सांसें, तो उससे हम जागरूक हो जाते हैं। तो अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ हमें अपनी सांसों के, अपनी प्राण शक्ति पर काम करना होता है। तो मैं थोड़ा इतना ही बताऊंगी, क्योंकि अभी हम आगे सांसों के थ्रू ही जो हम आज मेडिटेशन करेंगे, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने शरीर के हर एक अंग को, और सबसे पहले अपनी सांसों को। क्योंकि बातें करते हुए हम कभी ध्यान नहीं देते कि हम कब सांस ले रहे हैं और कब हम छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद करके, पूरा लॉक लगा के, जागरूक अवस्था में अपनी सांसों पर अवेयरनेस होके, जागरूक होकर उन पर ध्यान देते हैं, तो हम तभी अपनी सांसों पर के प्रति जागरूक होते हैं। नहीं तो बातें करते हैं, अभी मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं सांस कब ले रही हूँ, कब मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि इस पर हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन मेडिटेशन में सबसे पहला काम हमारा अपनी प्राण शक्ति को जानना है, क्योंकि प्राण शक्ति है, हमारी प्राण शक्ति है, हमारी सांसें हैं, तो ही हम हैं। श्वास नहीं तो हम भी नहीं। तो आज हम श्वासों के प्रति ही अपनी आगे यात्रा शुरू करते हैं और अपना मेडिटेशन की, हमारी जो ध्यान की यात्रा है उसको स्टार्ट करते हैं। कंचन जी, कैन वी स्टार्ट? यस मैम, श्योर। तो चलिए, ध्यान की यात्रा के लिए पैरों का लॉक लगाएं, क्रॉस करें पैरों को और अपनी फिंगर्स को, दोनों हाथों को लॉक लगाएं इस प्रकार से। और अपनी गोदी में रखें। म्यूजिक शेयर होगा क्या कंचन जी? विदाउट म्यूजिक ही करें? ओके, आज विदाउट म्यूजिक करना पड़ेगा, आपकी बैटरी चार्ज नहीं थी। कोई बात नहीं। चलिए, कोई नहीं, हम अपनी सांसों के थ्रू अपने गानों को भी ध्यान में लाएंगे। अपनी प्यारी कोमल आंखों को बंद करें। कोई दबाव नहीं आंखों में, कोई चुभन नहीं, बिल्कुल आराम से आपको अपनी आंखों को बंद करना है। ध्यान की यात्रा को शुरू करने से पहले ब्रह्मश्री पत्री जी को नमन करूंगी, PSSM को नमन करूंगी, और आप सभी दिव्य आत्माओं को नमन करूंगी। ध्यान की यात्रा के लिए हम सब एकजुट होकर एकत्व की ओर जाएंगे। बिल्कुल शांत और सहज हो जाएं। अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूक। कोई हिलन डुलन ना हो शरीर में। कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ अपनी आती जाती स्वाभाविक सांसों पर ध्यान। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास। अपने सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं, निंद्रा में ना जाएं। अपनी सांसों को देखते रहें, किसी भी रूप में। आप अपनी सांसों को किसी भी कलर में, किसी भी भगवान के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यही सांसें हमारी प्राण शक्ति है। श्वास है तो हम हैं, श्वास नहीं तो हम भी नहीं। श्वास है तो हम शिव हैं,
और श्वास नहीं तो हम शव हैं। सांसों के प्रति जागरूक होकर ही हम अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। शांति से अपने सांसों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का सबसे पहला कार्य ही सांसों को लेना होता है और सबसे अंतिम कार्य सांसों को छोड़ना होता है। अपनी सांसों के इस महत्व को समझे। कितनी महत्वपूर्ण हमारी सांसें हैं। सांसें ही हमारे मित्र हैं। सांसें ही हमारा गुरु है। सांसें ही हमारी सब कुछ है। जीवन को चलाने वाली एक हमारी श्वास ही है। श्वास ही हमारे मन से और हमारे शरीर को मिलाती है। रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं। पूरी बॉडी में अपनी सांसों के प्रति एक एक कण में अपनी सांसों को फील करें। जैसे हम अपनी नहीं देख रहे, देख नहीं पाते, ऐसे ही हमें सांसें दिखाई नहीं देती, लेकिन सांसों को फील किया जाता है। सांसों को महसूस किया जाता है। महसूस करते रहें अपनी सांसों। सांस आ रही है, सांस जा रही है। रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं। धीरे धीरे जागरूक रहें अपने पैरों के तलवों पर। आपके पैरों के तलवे कितने सुंदर। हम सबको अपने पैरों के तलवों को ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है। यही पैर हमें इधर से उधर लेके जाते हैं। आपके पैरों के तलवे शांत हो रहे हैं। पैरों की उंगलियां शांत हो रही हैं। एंकल जॉइंट्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जहां जहां मैं आपकी चेतना को लेके जा रही हूं, आंखें बंद किया को वहीं पर देखना है, जागरूक अवस्था में। पिंडलियां रिलैक्स। नी जॉइंट्स, आपके घुटने बिल्कुल शांत और सहज हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स। थाइस, हिप जॉइंट्स, आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स। पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक दोनों पैर बिल्कुल शांत और सहज हो गए हैं। इनके अंदर एक वाइब्रेशन को महसूस करें, उस रिलैक्सेशन को महसूस करें। कितने रिलैक्स हो गए हैं। आपकी नाभि, सेंटर पॉइंट ऑफ बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। नाभि की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। रिलैक्स। पेट के सभी ऑर्गन्स शांत और प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। आपका अनाहत चक्र, आपकी छाती, आपका हृदय चक्र, जिसमें कितना प्यार भरा है, कितना शांत और कितना प्यारा लग रहा है। महसूस करें, उस प्रेम को महसूस करें। कंधे, आपकी पूरी कमर, आपके हाथ, एल्बो, हाथों की उंगलियां रिलैक्स। गर्दन चारों तरफ से रिलैक्स। चिन, चिक्स,
कान और पूरा फेस, माथा बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत हो रहा है। कितनी चमक है हमारे फेस पर। आपका पूरा सर, मस्तिष्क, सिर के सभी स्नायु, पूरा माइंड बिल्कुल शांत होता जा रहा है। कॉन्शियसनेस के साथ, जागरूकता के साथ अपने सिर के सभी स्नायु, अपने पूरे नर्वस सिस्टम को महसूस करें कि उसके अंदर कितना ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। सिर के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच आप महसूस करेंगे कॉस्मिक एनर्जी को, जो सीधे अंतरिक्ष से ऊपर से आती हुई हमारे शरीर में प्रवेश करती जा रही है। श्वेत रंग में वो एनर्जी आपको फील होगी। मन में जब भी विचार आए, फिर से पुनः अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें उस एनर्जी को। ड्युअलिटी में ना रहकर एकत्व को पहचानें। रिलैक्स। हम सभी यहाँ कर सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। उस कॉस्मिक एनर्जी सभी आपके शरीर में आती हुई वो आपके शरीर में फैलती जा रही है, हमारी सांसों के साथ मिलती जा रही है। उस एनर्जी में एक गुंजन है, एक तरंग है। उस तरंग की आवाज को महसूस करें। हमें कुछ कहते हुए वो हमारे शरीर में आ रही है, आती जा रही है। हमारा पूरा शरीर सहज और शिथिल हो गया है। पूरा शरीर सहज और शिथिल हो गया है। इस शिथिलता को पहचाने, क्योंकि हम ही अनंत हैं, हम ही शाश्वत हैं और हम ही शिव हैं। अपने अर्धनारीश्वर को भी महसूस करें। शिव और पार्वती के मिलन को महसूस करें। हम स्त्री ही नहीं, हमारे अंदर पुरुष तत्व भी है। अपने दोनों तत्वों को बैलेंस में रखें। वो कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में, आपके पूरे सर में, मस्तिष्क में, सभी सेल्स में आती जा रही है। महसूस करते रहें, महसूस करते रहें। एक एक कण कण में वो एनर्जी आपके फेस से अंदर जाती जाती आपके गले तक आ चुकी है। आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी सुषुम्ना नाड़ी में, आपके कंधों में, हाथों में, हृदय चक्र में आती जा रही है। धीरे धीरे ये एनर्जी आपके शरीर में, आपके पेट, आपकी नाभि और आपके सभी ऑर्गन्स में आ चुकी है। हिप्स, थाइज, घुटने और पैरों की उंगली तक ये पूरी एनर्जी आपकी एक एक नस में जा चुकी है। आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर प्रकाशवान हो गया है, ऊर्जावान हो गया है, पूरा एनर्जी से भर गया है। आपकी नाभि से ये एनर्जी
हैं। कॉस्मिक एनर्जी से मिलकर हमें बहुत आनंद आ रहा है। इस परम आनंद को महसूस करते रहें। पूरे शरीर में एक एक कण कण में इस वाइब्रेशन को महसूस करें। कितनी सुंदर, कितनी सहजता से ये एनर्जी हमें फील हो रही है। अब पूरे शरीर से यही एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ हमारे ऑरा में आ चुकी है। हम अमृत है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी में वो ऊर्जा जाती जा रही है। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो जाए। बिल्कुल शांत। यही एनर्जी फ्लो करते हुए हमारे शरीर से बाहर आकर हमारे आसपास के पूरे वातावरण में फैल चुकी है। एक हवा की तरह ये वाइट कलर की एनर्जी, ये प्रकाश पूरे घर में, पूरे कमरे में फैल गया है। रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अब यही एनर्जी आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में फैल गई है। कितनी ऊर्जा सबके शरीरों से निकलकर आती जा रही है। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहें। ये ऊर्जा तरंगों की तरह फैलती जा रही है, आसमान में हर जगह जाती जा रही है। महसूस करते रहें इस एनर्जी को। रिलैक्स और शांत हो जाए। कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी विचारना नहीं है। बस कॉन्शियसनेस के साथ अपने इस शरीर और आत्मा को महसूस करते रहें। वी आर नॉट ए फिजिकल बॉडी, वी आर डिवाइन सोल। हम एक शरीर ही नहीं है, हम एक आत्मा है, एक दिव्य आत्मा। जब हम इस एनर्जी को फील करते हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक विकास होता है। अपने इस विकास को महसूस करते रहें। इस एनर्जी के फ्लो में हम खुद भी हाथ पकड़कर एक दूसरे का और हवा में ऊपर जाते जा रहे हैं। महसूस करें कि हम पंख फैलाकर उड़ते जा रहे हैं। हमें बहुत आनंद आ रहा है। अपनी आत्मीयता को पहचाने, खुद को जाने। हम इस धरती पर सिर्फ कुछ काम करने ही नहीं आए हैं, हमें बहुत कुछ करना है। शाकाहार जगत को लाना है, सबको ध्यान सिखाना है, खुद ध्यानी बनना है। शाश्वत लोक में आकर हमें सबको दिव्यता से हटाकर उनके अंदर प्रेम की भावना को महसूस कराना है। हमारा छोटा सा दिल यूनिवर्स ने बनाया है। हमारा पूरा शरीर कितना सुंदर, कितनी सुंदर रचना बनाई है। शरीर का एक एक अंग, आंखें, कान, कितनी सारी चीजें हमें दी हैं। अद्भुत रचना है हम इस संसार में।
यूनिवर्स को हमें थैंक यू कहना है, धन्यवाद बोलना है। हम उड़ते उड़ते ऊपर जा रहे हैं और नीचे अपनी पृथ्वी को, अपने लोक को देख रहे हैं। कितने सारे पेड़ पौधे, कितने सुंदर लग रहे हैं। हर एक पेड़ का पत्ता अलग, हर एक पेड़ के पत्ते की शेप अलग, हर एक प्राणी अलग, हर एक प्राणी की शक्लें अलग, हर एक प्राणी की सोच अलग। ऐसे ही जीव जंतुओं को देखें, कितने सारे, कितने प्रकार के जीव हमारे इस पृथ्वी पर हैं। जैसे हमें इस जीवन में आकर जीने का हक है, वैसे ही हर एक जीव को, चाहे वो छोटी सी छोटी चींटी क्यों नहीं है, उनको भी इस धरती पर जीने का पूरा हक है। हमें कोई हक नहीं किसी भी जीव को मारकर उसकी हत्या करने की। हम दर्द वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं। क्यों हम शाकाहार जगत में नहीं रहते? क्यों लोग उस जीव को खा जाते हैं? जब उस जीव को मारा जाता है तो उसके अंदर कितना दर्द, कितनी घुटन महसूस होती होगी उसे। उस दर्द वाली एनर्जी को जब कोई ग्रहण करता है तो वो दर्द उसके अंदर भी चला जाता है। हमें शाकाहार जगत को लाना है। हम संकल्प लेंगे इस बात का, क्योंकि जीवन जीना सबके हाथ में है। किसी के जीवन को खत्म करना किसी के हाथ में नहीं। रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए। धीरे धीरे हम पहाड़ों पर जाते जा रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर पहाड़, कितने सुंदर बर्फ से ढके हुए इस प्रकृति को महसूस करें। उस ठंडक को महसूस करें जो हमें आ रही है। हवा चल रही है ठंडी, उस हवाओं को महसूस करें। ये हवाएं भी हमें कुछ कह रही हैं। कितना आनंद आ रहा है। ये हवाएं हमारे कानों, हमारे गालों को छूते हुए हमें कितना प्रेम कर रही हैं और हमें कुछ ना कुछ कह के जा रही हैं। रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं। इन हवाओं का आनंद लें। कितने सारे पक्षी उड़ते जा रहे हैं, उनकी चहचहाट को महसूस करें। वो भी हमें कुछ कह रहे हैं। उनकी चहचहाट में भी प्रेम है। हर एक जीव को प्रेम करना है हमें। बिल्कुल शांत। धीरे धीरे हम एक झरने के पास जा रहे हैं। उस झरने में भी हमें कुछ कहा है। उसकी आवाज को महसूस करें। आपके कानों में उस झरने के पानी की आवाज आ रही है। उस आवाज को महसूस करें। कितनी सारी चीजें हमें दी हैं। हमारे मन में एक शांति होती है, लेकिन उस शांति के अंदर भी हम किसी आवाज को सुन सकते हैं। ऐसे ही हम प्रकृति की हर एक चीज की आवाज को सुन सकते हैं। ये पहाड़ भी हमें कुछ कहते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन फिर भी ये हमें कुछ कह रहे हैं। ये भी जीवन का आधार है। ग्रेटिट्यूड करें, हर एक चीज को धन्यवाद कहें। छोटी से छोटी चीज को धन्यवाद कहें। अपने शरीर को धन्यवाद कहें। अपने माता पिता को धन्यवाद कहें, जिन्होंने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, कितनी अच्छी दुनिया दी।
जीवन बहुत सुंदर है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो जीवन और भी सुंदर लगता है। उस जीवन को हम अपने तरीके से जी सकते हैं। हम सभी एक हैं, यूनिवर्स के ब्रह्मांड में रहने वाले एक छोटे से कण हैं हम। हम सभी के अंदर दिव्य आत्मा है। सब कुछ एक है। उस एकत्व को पहचाने। बिल्कुल यूनिटी के साथ सामूहिक ध्यान में हम उस एनर्जी को पूरा फील कर रहे हैं। रिलैक्स और रिलैक्स। धीरे धीरे आप अपनी चेतना को महसूस कर रहे हैं। अपनी अनुभूति को महसूस कर रहे हैं। आप अपने अनुभव को महसूस कर रहे हैं। हम सब बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। चेहरों से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्माओं से हम सभी एक हैं। महसूस करें। सांसों से प्यार करें, सांसों से ही दोस्ती करें, और सांसों से ही मस्ती करें। बिल्कुल शांत और बिल्कुल सहजता के साथ हम उस पूरी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। हमें अपने आप को शाश्वत समझना है और मन में बोलना है, मैं शाश्वत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं परम ब्रह्म स्वरूप हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं एनर्जी का सोर्स हूँ। मेरा जीवन एक खेल की तरह है। मेरा जीवन एक खेल की तरह है, और हर पल को जीने के लिए मैं तैयार हूँ। हर पल को जीने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं हर परिस्थिति में हमेशा खुश रहता हूँ। मैं हर परिस्थिति खुश रहता हूँ। मैं ही अनंत शक्ति हूँ। मैं ही अनंत शक्ति हूँ। मेरा हर एक शब्द मेरी हर एक सोच के लिए वाइब्रेशन महसूस करता है। मेरा हर एक शब्द मेरी हर एक सोच को वाइब्रेशन देता है, और हर एक उस वाइब्रेशन में, उस प्रकंपना में वह शक्ति हमेशा रहती है। मैं हमेशा जागृत अवस्था में रहता हूँ। मैं हमेशा जागृत अवस्था में रहता हूँ। आई एंजॉय माई डिवाइन मेट, यानी कि मैं अपनी डिवाइन सोल के साथ बहुत जॉयफुल रहता हूँ। मैं हर एक क्षण को अपने जीवन में एंजॉय कर रही हूँ। मैं हर एक दिव्य क्षण को अपने जीवन में एंजॉय कर रही हूँ। साक्षी भाव से हम अपने जीवन को क्रिएट करते हैं। वी आर ऑल क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। वी आर क्रिएटर इन आवर लाइफ। हम सबने ही अपनी लाइफ को बनाया है। हम खुद को पहचान चुके हैं। हम जान चुके हैं हमारा क्या पर्पस है इस धरती पर आने का। हमें पत्री सर ने भी यही सिखाया था। उनकी चेतना से जुड़कर हम इस सामूहिक ध्यान में कितने ऊपर आ चुके हैं।
बिल्कुल रिलैक्स। आपका पूरा शरीर, आपको महसूस होगा कि बहुत भारी हो गया है, जैसे शीशे की तरह भारी हो जाता है। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, फिर से आपका पूरा शरीर रुई की तरह बिल्कुल हल्का और हल्का होता जाता है। अपने इस हल्केपन को महसूस करते रहें। आपको ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए कोई भी जजमेंट नहीं करनी। 3 आयामों को महसूस करें। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स एंड नो इंटरफेरेंस। हमें किसी के प्रति कोई जजमेंट नहीं करना, ना हमें अपने जीवन में कोई कंप्लेन करनी, और ना ही हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना। बिल्कुल रिलैक्स और शांत होते हुए धीरे धीरे अपने शरीर में आ जाए। महसूस करें अपने फिजिकल बॉडी को। धन्यवाद कहें हर एक उस चीज को जो आपके घर में भी है, जिस चीज को आप इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आपके घर की झाड़ू है, चाहे वो आपके घर के बर्तन है, चाहे वो आपके घर में रखे हुए पौधे हैं, और चाहे वो आपके कपड़े हैं। अपने हाथों को भी धन्यवाद कहें। एक एक चीज के प्रति, एक एक कण कण के प्रति इस प्रेम को महसूस करें। जब आप इस प्रेम की, इस अमृत को पी जाते हैं, तो कुछ भी अछूता नहीं रहता। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। शरीर से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा, और आत्मा से आगे परम आत्मा, ब्रह्म आत्मा हमें बनना है। सबसे पहले शरीर बनता है, जो हमारे माता पिता के द्वारा हमें प्राप्त होता है। फिर हमारा मन बनता है, जिस मन में हम बहुत सारे सोच विचार और बहुत सारी इच्छाओं को रखते हैं। फिर हम बुद्धि को आगे बढ़ाते हैं, हम बुद्धिमान बनते हैं। मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, तेरा मेरा करके हम उस बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जब हम इन तीनों आयामों से परे हो जाते हैं, जब हम इन चीजों को समझ पाते हैं, तो हम आत्मा को समझते हैं, अपनी डिवाइन सोल को समझते हैं। और जब हम अपनी आत्मा के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं और ब्रह्म आत्मा बन जाते हैं। पांचों आयाम पांचों उंगलियों पर महसूस करें। बिल्कुल शांति से अपने शरीर को महसूस करें। अब अपने हाथों की हथेलियों को अपने हृदय पर रखें, अपने अनाहत चक्र पर, अपनी छाती पर रखें, और महसूस करें अपने इस हार्ट में फैले हुए प्रेम को। आपके हार्ट बीट कुछ कह रही हैं आपको, उसको महसूस करें। मुस्कुराते रहें। ध्यान की यात्रा करके हम लौटे हैं, हम बड़े खुश हैं। इस आनंद को महसूस करें, इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। परम आनंद हमें आया है। इस दिल में प्रेम सबसे पहले खुद के लिए लाना है। सेल्फ लव को महसूस करें। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी,
I love my parents. I love all divine soul. I love universe. I love everything. इस धरती पर कोई भी है, हर एक चीज को प्रेम करें, महसूस करें, रिलैक्स। अब अपने हाथों की हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों पर रखें। अपने हाथों की एनर्जी को महसूस करें अपनी आंखों में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी निर्मल कोमल आंखों को खोलें। रिलैक्स, शांत। बहुत बहुत जी धन्यवाद रेखा मैम, आपके इस सुंदर से ध्यान सत्र के लिए। बहुत सुंदर ध्यान। बाकी सभी मास्टर्स अगर कोई अपनी शेयरिंग शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आप पानी पी पहले तो लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपने रेखा मैम को बुलाया। क्या वॉइस थी, क्या मतलब सरलता थी वॉइस की। पता नहीं चला कि कैसे टाइम बीत गया। अभी तो लग रहा था कि भैया और सुनना है और सुनना है, ये टाइम खत्म ही ना हो। वंडरफुल, मजा आ गया है। थैंक यू। क्या करते हो मैम, कहाँ रहते हो? मजा आ गया एकदम, जैसे लग रहा है। क्या करती हैं, कब से ध्यान में है? हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रही हूँ। मैं 2018 से जुड़ी हुई हूँ। दीप्ति नंदीला मैम है, दीप्ति जी। अ, जानते होंगे ना दीप्ति जी को? जी जी। हाँ, तो उनके उनके माध्यम थ्रू। से मैं भी जुड़ी थी। हाँ जी, यूनिवर्सिटी में मैं योगा का कोर्स कर रही थी, और उसी दौरान मैम भी वहां पर मेरे साथ ही योगा करती थी। लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि ये इतनी अच्छी दिव्य आत्मा है। और बस उनके थ्रू ही मैंने थोड़ा सा मैं जुड़ी, और तभी से मैं ध्यान में हूँ। मैंने उन्हीं के कुछ सेशंस लिए थे जो रात को होते थे, शाम को 9 से 10 के बीच में। फिर उसके बाद मैं पीएमसी से जुड़ी, फिर पीएमसी जो गुजरात से जुड़ी। और गुजरात वाले जो थे उनके साथ मैंने काफी होस्टिंग की, और काफी बड़े बड़े सेशन लिए। तो काफी मतलब चलता रहा ये सब चीजें। दोपहर में ध्यान होता था, तो वहां पर भी मैं कराती थी 12 से 1 के बीच में, और फिर 3 से 4 के बीच में होता था। तो वो अभी हो नहीं रहा है, क्योंकि अब कहीं जॉब भी कर रही हूँ, तो इस कारण बस आप लोगों ने बुला लिया तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मैम, आप मजा आ गया आपको सुन के। जैसे लग रहा था कि कुछ कमी है, वो आपने आज पूरा कर दिया। वंडरफुल, थैंक यू। बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। और मास्टर्स अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं? थैंक यू रेखा मैम, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई, मैंने केवल सुना। आज मैं बिजी थी थोड़ा सा, लेकिन ये टाइम है ना, थोड़ा बिजी है 8 से 9 का। तो आज तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन बहुत अच्छा था मैम, जैसे जैसे आप बता रहे थे, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। आपकी ईमानदारी भी, कोई नहीं, कई बार क्या होता है। ईमानदारी से बोला कि मैंने ध्यान नहीं किया। वो ईमानदारी भी मैटर। हाँ, मैंने ध्यान किया है, मैंने एक ध्यान बार किया है खाना बनाते बनाते। वो भी देखिए, मैं बता रही हूँ, कोई बात नहीं, वो भी एनर्जी आपके खाने में भी गई है। और देखो, आंखें बंद करके तो सभी ध्यान करते हैं। ऐसी चेतना होनी चाहिए कि आंखें खोल के ही ध्यान कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम सुन रहे हैं, आंखें खोल के भी हम ध्यान कर रहे हैं, तो वो एक अपने प्रति जागरूकता होती है। जी मैम, इसलिए मैंने आगे आज रोटी बनाते बनाते, सब्जी बनाते बनाते ध्यान किया है, और अब मैं फ्री हुई हूँ, तो अब ये पूरा हो गया मेरा ध्यान। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी सब्जी में भी वो सामूहिक ऊर्जा सम्मिलित हुई। वो अब जो सब्जी बनी है वो सामूहिक ऊर्जा के साथ बनी है, और उस सब्जी को सब खाएंगे तो वो और अधिक ऊर्जान्वित होंगे। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत। मैम आप फिर आइएगा, फिर सुनना है आपको। बिल्कुल, मैं आपके, आप जब याद करोगे मैं आपके दिल में हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही चाहिए। बुलाऊंगी का। हमेशा आपका इस मंच पे स्वागत है। आप जब चाहें ध्यान आके करा सकती हैं रेखा मैम। ऑलवेज वेलकम। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे इस ध्यान सत्र को और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं कल इसी समय पर। आज के लिए ध्यान में रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ध्यान में